नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कर्नाटक के मुख्तलिफ़ मकामात से एक बात सुनने में आ रही है कि ईद मीलाद के जुलूसों में मुस्लिम नौजवान पाकिस्तान के हिमायत में नारे बुलंद कर रहे हैं। ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये बात उसी वक्त मालूम होगी जब FSL रिपोर्ट यानी फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी। पुलिस महकमा इस रिपोर्ट को हासिल करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगा। लेकिन उससे पहले जो सियासत चली जा रही है, उससे पहले जो मीडिया में बवाल मचाया जा रहा है, उस मामले को लेकर हम आज बात करेंगे। नाजरीन, आपके नौजवान जो इस तरह की हरकतें करते हैं या फिर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बाज़ नौजवान ये समझते हैं कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस हुकूमत में हम कुछ भी कर सकते हैं, MLA हमारा है, MP हमारा है, हुकूमत हमारी है। इस तरह की सोच नौजवानों में आ चुकी है। इसी सोच को लेकर कई दफ़ा नौजवान बहक जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और अपना नुकसान उठा लेते हैं। भद्रावती की ही बात लें। भद्रावती का रुकन असम्बली यानी MLA BK संगमेश जो मीलाद के जुलूस के इफ्तिताही तकरीब में गया हुआ था, उसने पहले ये कहा कि मैं अगले जन्म में मुसलमान होकर पैदा होना चाहूँगा। फिर जब रियासत भर से BJP वालों ने इसकी मजम्मत की, इसकी तनकीद का निशाना बनाया और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि इन्हें ख़त्म कर लेना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। शायद इसी बात को लेकर MLA संगमेश खौफज़दा हो गए और उन्होंने वापस अपने बात को इस तरह से पेश किया कि जो वीडियो मेरे ताल्लुक़ से जारी किया गया है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि BK संगमेश के तकरीर के दौरान हमारा न्यूज़ चैनल भी वहाँ मौजूद था। उनकी पूरी रिपोर्ट को, उनकी पूरी तकरीर को हमने रिकॉर्ड किया और उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं कि मैं अगले जन्म में मुसलमान बनना चाहूँगा, वही अल्फाज पूरे इलाक़े में फैले, वही अल्फाज पूरी रियासत के TV चैनल्स में पेश किए गए। बावजूद इसके वो मुकर गए। इसके आगे और एक बयान BK संगमेश ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो नौजवान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उन्हें बूट से मारकर अंदर किया जाए, उन्हें बूट से मारकर सबक सिखाया जाए। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हालांकि उन्हें कहना चाहिए था कि इस ताल्लुक़ से तहक़ीक़ात की जाए, जो सच है उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के बयान ना देने से इनका वोट बैंक आने वाले दिनों में डैमेज हो सकता है। कांग्रेस हो या फिर JDS हो या फिर दूसरी सियासी जमातें जो मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, जब मौका आता है तो वो मौके पर से फ़रार हो जाते हैं। इसी तरह से मद्दूर के मंडिया में भी एक वाक़या पेश आया जिसमें चलवरा स्वामी नामी कर्नाटक के वज़ीर ने ये कहा कि मुसलमानों ने ही गलती की है, इसलिए मुसलमानों के ऊपर केस फाइल किए गए हैं, जबकि हिंदुओं पर किसी भी तरह का केस फाइल नहीं किया है। ये पूरा मद्दूर का मामला जो है वो मुसलमानों की वजह से ही पेश आया है। इस तरह से सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हर कोई सियासतदान या फिर सियासी जमात तैयार रहती है। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को दूसरी सियासी जमातों पर एतबार करने से बेहतर है कि वो अपने आप को मोहतात रखें, किसी भी तरह की गैर क़ानूनी सरगर्मियों से वो इज्तनाब करें, दूर रहें। क्योंकि इन्हीं जब पुलिस के लाठियां और बूट पड़ते हैं तो कोई MLA कोई MP इन्हें बचाने नहीं आएगा। यहाँ तक कि हुकूमत भी यही कहेगी अगर उसने गलती की है तो 2 मार ज़्यादा दें, ना कि उसे छोड़े। क्योंकि उन्हें चाहिए कि इस तरह के वाक़यात से ही उनकी सियासत चमके पके और वो थाली में परोस कर खाएं। मुस्लिम नौजवान अक्सर हम देखते हैं कि जोश में आकर गलत फहमी का शिकार होकर जलसे या जुलूसों के दौरान नारेबाजी करते हैं और कौन सा नारा बुला रहे हैं, किस तरह का नारा पुकार रहे हैं, इसका उन्हें होश भी नहीं रहता। भद्रावती में एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले हर्षा की तस्वीर को लेकर जब VHP के नौजवान या फिर बजरंग दल के नौजवान गणेश की रैली में पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रोका। उस वक्त भी हर्षा की ताईद में नारे बुलंद किए गए थे। उसी का रद्द अमल पेश करने के लिए मुस्लिम नौजवानों ने
यासीन कुरैशी का नाम लेकर नारेबाजी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये पूरा मामला बिगड़ गया और पूरे मामले का बिगाड़ पाकिस्तान पर चला गया और पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को बदनाम होना पड़ा। मिलाद हो या ईद हो, ये तमाम के तमाम इस्लामी शआर का हिस्सा हैं, इस्लाम का हिस्सा हैं। इन चीज़ों को आप लोग अगर मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं, तो इस्लामी हुदूद में रहकर बनाएं। एहतियात बरतें कि किसी भी तरह की गलतफहमियाँ लोगों में ना पहुँचें, बल्कि जो उसूल आपके उलमा आपको बता रहे हैं, दरूद पढ़ने के हों या फिर सलाम पढ़ने के हों या फिर तकबीरें पढ़ने के हों, उनका इस्तेमाल करें। बिला वजह जोश में आकर होश ना खोएं और होश खोने के बाद पुलिस की लाठियों का शिकार ना बने। आपको अगर किसी वजह से पुलिस गिरफ़्तार करती है, किसी मामले में गिरफ़्तार करती है, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजारनी पड़ेगी। फिर ना तो कोई एमएलए आएगा, ना कोई कांग्रेस का सदर आएगा, ना ही ब्लॉक कांग्रेस का सदर आएगा, ना ही कोई अंजुमन आपकी दिफा में आगे आएगी। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद के आप नौजवान इस बात को समझेंगे और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। शुक्रिया।